नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग लूसेंट जीके सीरीज पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा विश्व में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा एवं ऊंचा, यानी इंग्लिश में बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ये हमारा टॉपिक 6 रहेगा और लेक्चर 2 रहेगा। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने टॉपिक 6 के लेक्चर 1 को कंप्लीट किया था। अब हम लोग लेक्चर 2 को कंप्लीट करेंगे और आज के सेशन जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें हमारा टॉपिक 6 जो है, यानी कि विश्व में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा, ऊंचा टॉपिक को हम लोग ख़त्म कर लेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले यहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक पर हम लोगों ने पढ़ाई कर लिया है। भारत में प्रथम पुरुष, भारत में प्रथम महिला, भारत में प्रथम अन्य, भारत में सर्वाधिक लंबा, बड़ा एवं ऊंचा, विश्व में प्रथम टॉपिक को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा विश्व में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा एवं ऊंचा का लेक्चर 2 रहेगा। ठीक है, लेक्चर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील कौन सी है? लेक सुपीरियर। ये रहा प्रोफाइल फोटो और ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये यहाँ पर फैक्ट दिए गए हैं। ये कहाँ पर है? ये कनाडा और अमेरिका के सीमा पर स्थित है। कौन? लेक सुपीरियर। ठीक है, दूसरा नंबर फैक्ट बोला है इसका क्षेत्रफल जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में आता है झील में, जो कि एक मीठे पानी का झील है जिसका एरिया है 82,103 वर्ग किलोमीटर। अब आइए हम लोग आते हैं थोड़ा सा प्रोफाइल फोटो में। यहाँ पर हम लोग देखते हैं लेक सुपीरियर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। टोटल जो है यहाँ पर 5 लेक आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, जो कि कनाडा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। सबसे पहले लेक सुपीरियर देखिए, ये है लेक सुपीरियर और ये जो देख रहे हैं ये बॉर्डर है कनाडा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। तो टोटल 4 जो लेक है वो कनाडा और अमेरिका के बीच में पड़ता है और एक जो लेक है जिसे लेक मिशिगन कहते हैं वो यूएसए में है। ठीक है, यानी मिशिगन शहर के हिस्से में आता है ये लेक मिशिगन। और 4 जो है वो बॉर्डर में आता है, लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरन, लेक ईरी और लेक ओंटारियो। चलिए मूव करेंगे। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। ये रहा प्रोफाइल फोटो और ये रहा कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। बैकाल झील दक्षिण पूर्वी साइबेरिया में, देखिए साइबेरिया जो है वो रशिया में आता है। ठीक है, रशिया का वो हिस्सा जहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड पड़ता है उसे हम लोग साइबेरिया कहते हैं। तो बैकाल झील कहाँ पर है? ये बैकाल झील जो है वो दक्षिण पूर्वी साइबेरिया में स्थित है और साइबेरिया रशिया में स्थित है, ये आपको याद रहेगा। ये दुनिया की सबसे पुरानी झील में से एक है और ये 25 मिलियन वर्ष पुराना झील है। ठीक है, मूव करेंगे। विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तिलिचो झील। ये रहा वो झील और ये रहा कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। देखिए ये झील जो है ये 5,200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हिमालय क्षेत्र में 4,919 मीटर की ऊंचाई पर स्थित तिलिचो झील अभी विश्व की सबसे ऊंची झील हो गई है। 2020 में इसे पर्यटन के लिए तैयार किया गया था, ये आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको इसका हाइट जो है ज़्यादा ध्यान देना है। मूव करेंगे। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? करीबा झील विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील का मतलब क्या होता है? मैन मेड। ठीक है, ये नेचुरली नहीं बनता है, ये मैन मेड द्वारा बनाया जाता है। तो मैप में आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर जो है ये है लेक करीबा। तो मैप में यहाँ पर जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बॉर्डर के बीच में लेक करीबा जो है स्थित है। ठीक है, चलिए आइए फैक्ट में देखते हैं। करीबा झील का आयतन के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा कृत्रिम झील और जलाशय है। ठीक है, फैक्ट नंबर 2, ये कहाँ पर स्थित है? जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच सीमा में स्थित है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये है जिम्बाब्वे और ये है जाम्बिया और ये है उनका बॉर्डर। ठीक है, ये बॉर्डर के बीच में स्थित एक झील है जिसका नाम क्या है? करीबा झील। और ये हिंद महासागर से करीबन 1300 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। मूव करेंगे नेक्स्ट। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ये आप सभी को पता है, सुंदरवन डेल्टा। ये रहा प्रोफाइल फोटो और ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है। विश्व का सबसे बड़ा मुहाना वन डेल्टा जो है वो सुंदरवन है। पश्चिम बंगाल के अंतिम सिरे पर ये स्थित है। सुंदरवन रॉयल बंगाल टाइगर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसका जो एरिया होगा वो होगा 10,200 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। ये 10,200 जो है वो पूरा का पूरा भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
और कौन कौन सा देश? भारत, बांग्लादेश। इसके अलावा नेक्स्ट फैक्ट जो है, भारतीय सीमा के भीतर में आने वाला जो हिस्सा होता है सुंदरवन डेल्टा का, उसे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। चलिए मूव करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर, अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ये रहा वो प्रोफाइल फोटो। और ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है। अल्बर्ट एस बिकमोर 1861 ईस्वी में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के विचार को तैयार किया था, ठीक है। और बाद में 22 मई 1871 को इसे बनाकर तैयार किया गया सेंट्रल पार्क में। सेंट्रल पार्क में मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक जगह है सेंट्रल पार्क, वहाँ पर, ठीक है। तो ये स्थापना दिवस भी थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। 1871। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूगर नेशनल पार्क, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। आइए मैप से समझते हैं। देखिए दक्षिण अफ्रीका मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सबसे साउदर्न हिस्से में, यानी कि हर एक कॉन्टिनेंट का अपना 4 हिस्सा होता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। तो जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो सबसे साउदर्न हिस्सा है वो उसे साउथ अफ्रीका कहा जाता है। और उसी साउथ अफ्रीका कंट्री में क्रूगर नेशनल पार्क जो है स्थित है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ग्रीन कलर में, ये है क्रूगर नेशनल पार्क, ठीक है। आइए देखिए, यह पार्क दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी पूर्वी में लिम्पोपो और मपुपलांगा प्रांत में पूर्वी हिस्से में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड फैक्ट क्या बोल रहा है? फ्लाबोरवा लिम्पोपो दक्षिण अफ्रीका का एकमात्र शहर है जो क्रूगर नेशनल पार्क के सीमा पर आता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। फ्लाबोरवा और लिम्पोपो एकमात्र ऐसा शहर है जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित क्रूगर नेशनल पार्क के सीमा पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 19,485 किलोमीटर इसका एरिया है। किसका? क्रूगर नेशनल पार्क का। चलिए मूव करेंगे। अगला जो रहेगा, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच, हिंदी में शतुरमुर्ग। विश्व के सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। इसका जो हाइट होता है वो होता है 3 से 5 इंच। ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मूव करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी नीली व्हेल यानी ब्लू व्हेल। विश्व का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? अंकोर वाट का मंदिर विश्व का सबसे विशाल मंदिर है। ये रहा प्रोफाइल फोटो। और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी साझा किया गया है आप लोगों के लिए। चलिए हम लोग इस पर अध्ययन करते हैं। यह कंबोडिया के अंकोर में स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा, यह कंबोडिया के अंकोर में स्थित है, जिसका पुराना नाम क्या था? यशोधरपुर। यशोधरपुर जो है इसका पुराना नाम था। फैक्ट नंबर 2 है, इसका निर्माण जो है सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। कब करवाया था? 1112 से लेकर 1153 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण हुआ था। यह एक हिंदू मंदिर है। इसके अलावा चौथा फैक्ट में क्या बोला है? ये कौन से नदी के किनारे में स्थित है? ये मिकांग नदी के किनारे स्थित है। और कौन से शहर में बसा हुआ है? यह सिमरिप शहर में बसा हुआ है। संसार का सबसे बड़ा मंदिर है और यह सैकड़ों वर्ग में फैला हुआ है। इसके अलावा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा यानी कि मूर्ति कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि भारत में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर, ठीक है। ये रहा वो प्रोफाइल फोटो। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो राजनेता और नेता में से एक, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिष्ठित श्रद्धांजलि है। दूसरा फैक्ट बोल रहा है इसकी जो ऊंचाई है वो है 182 मीटर। तीसरा फैक्ट जो है ये विंध्याचल और सतपुरा पर्वतमाला के बीच स्थित है। चौथा फैक्ट, ये नर्मदा नदी में साधु बेट द्वीप पर स्थित है। यहाँ पर जितने भी फैक्ट आपको दिख रहे हैं, चारों और पांचों, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। मूव करेंगे। विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार। ये रहा प्रोफाइल फोटो। और ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है। जो इसका निर्माण स्टार्ट करवाया गया था वो 1199 ईस्वी में करवाया गया था। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम वंश का शासक था, यानी गुलाम वंश का संस्थापक था। देखिए स्टार्ट तो इन्होंने करवाया, उसके बाद 1230 और 31 के बीच में इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया, ठीक है। फैक्ट नंबर 2, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा। कन्नौज के विजय के रूप में इसे विजय स्मारक कहा जाने लगा, ठीक है।
तो ये 3 फैक्ट आपके सामने जो है दिए गए हैं, तो इस पर भी फोकस कीजिएगा। मूव करेंगे आगे की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को, ये रहा प्रोफाइल फोटो। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर कौन सा है? अक्षरधाम मंदिर, जो कि दिल्ली में स्थित है। ये रहा वो मंदिर का फोटो और ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। अक्षरधाम मंदिर जो है वो झज्जर में बना स्वामी नारायण का एक मंदिर है, ठीक है। दूसरा नंबर फैक्ट बोल रहा है स्वामी नारायण की पुण्य स्मृति में बनवाया गया है ये। इसके मुख्य जो भगवान है वो है स्वामी नारायण। तो आपको याद रखना है इसके जो मुख्य भगवान है वो है स्वामी नारायण। इसके बाद ये कहाँ पर है? झज्जर में है, ठीक है। फैक्ट नंबर 3 जो बोल रहा है ये 100 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। 26 दिसंबर 2007 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। तो ये इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट वर्ड में शामिल किया गया। तो ये इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया। आपको सभी याद करना है। जो सबसे ज़्यादा मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लग रहा है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वो ये है कि इसे 2007 में यानी दिसंबर 26 2007 को इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। मूव करेंगे आगे की तरफ। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? मस्जिद अल हरम, ये रहा प्रोफाइल फ़ोटो और ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। देखिए मस्जिद अल हरम का जो एड्रेस है वो है सऊदी अरब। ये 638 ईस्वी में इसे खोला गया था। 89 मीटर इसकी ऊंचाई है और इसका वास्तुकला जो है वो इस्लामिक स्टाइल में से बनाया गया है। अगला, विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद कौन सी है? सुल्तान हसन मस्जिद, जो कि काहिरा में है। ये रहा वो मस्जिद और ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। ये लगभग 8000 वर्ग मीटर क्षेत्र को कवर करता है, ठीक है, 8000 वर्ग मीटर। इसके अलावा ये 65 ये 65 इंटू 150 मीटर उत्तर की ओर और 65 मीटर ऊंचा है। मूव करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है? बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर, जो कि वेटिकन सिटी में है। ये रहा वो चर्च। विश्व की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत कौन सी है? पेंटागन, जो कि यूएसए में है। ये रहा प्रोफाइल फोटो और आते हैं कुछ एक्स्ट्रा जानकारी में। पेंटागन अमेरिका के प्रतिरक्षी विभाग का मुख्यालय है। दूसरा फैक्ट क्या बोल रहा है? यह दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय इमारत है। तीसरा नंबर फैक्ट जो है, इस इमारत का जो निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के समय में शुरू होकर 15 जनवरी 1943 तक चला। खर्च कितना आया था? 8 करोड़ 30 लाख डॉलर टोटल खर्च हुआ था इसे बनाने में। इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करते हैं वेटिकन सिटी में। देखिए वेटिकन सिटी एक तरह का कंट्री है, ठीक है, कंट्री है जो कि पूरा का पूरा इटली में जो इसका कैपिटल है रोम, उसके अंतर्गत बसा हुआ है ये वेटिकन सिटी पूरा का पूरा, ठीक है। ये मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा रखा है, तो ये आपको याद रखना है। वेटिकन सिटी जो है वो इटली में, इटली की राजधानी रोम है, रोम में बसा हुआ है। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? ट्रांस साइबेरियन लाइन। ये रहा प्रोफाइल फोटो और ये रहा कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। देखिए ये रेलवे प्रणाली जो इस रेल लाइन की जो दूरी है ये कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट करती है? ये मॉस्को से लेकर व्लादिवोस्तोक के बीच में चलती है, जो कि रशिया में है, और इसकी कुल लंबाई जो है वो है 9288 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पर मैप में ये रहा मॉस्को, ठीक है, यहाँ पर रशिया में, और ये रहा व्लादिवोस्तोक। कितना दूर है देखिए, ये रशिया यहाँ से जाते हुए ये है हमारा मंगोलिया, ठीक है, और ये है चाइना। चाइना तो यहाँ से होते हुए ये इतना दूर कवर करता है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 9288 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक है? मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक। विश्व में सबसे लंबी रेलवे सुरंग, अब सुरंग की बात आ गई है, आंसर होगा सिकन रेलवे सुरंग, जो कि जापान में है। ये रहा प्रोफाइल फोटो, देख लीजिए अच्छे तरह से, और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है। देखिए सिकन रेलवे सुरंग जो है उसकी कुल लंबाई जो है वो 53.85 किलोमीटर है। दूसरा फैक्ट में क्या बोल रहा है? ये होन्शु और होकाइडो द्वीप को आपस में जोड़ने का काम करती है। होन्शु और होकाइडो, देखिए ये है होकाइडो द्वीप
ये वाला पूरा का पूरा, और ये है होन्शु द्वीप, ठीक है, ये है होन्शु द्वीप। ये दोनों को जोड़ने का काम करती है कौन? शिकन रेल सुरंग। कुल लंबाई 23.3 किलोमीटर जो है वो समुद्र के नीचे है। टोटल 53.85 जो है इसका लंबाई है, और समुद्र के नीचे जो है इसका लंबाई 23.30 किलोमीटर है। यह विश्व की सबसे बड़ी समुद्री सुरंग है, यद्यपि चैनल सुरंग का अधिक भाग समुद्र के नीचे है, ठीक है, मैक्सिमम जो है वो समुद्र के नीचे है। तो यहाँ से जो है इस वाले हिस्से से, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये रेड वाला जो देख रहे हैं ये समुद्री भाग के अंतर्गत आता है, ठीक है, यही है 23.3 किलोमीटर। चलिए मूव करेंगे। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो कि भारत में है, हुबली रेलवे स्टेशन, 1507 मीटर जो है इसकी लंबाई है, यानी किलोमीटर में बोले तो 1.5 किलोमीटर। ये रहा रेलवे स्टेशन का फोटो। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल जो कि न्यूयॉर्क में है, ठीक है। देखिए ये विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और ये विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म की बात की जा रही है ये वाली, हाँ, और यहाँ पर स्टेशन की बात की जा रही है। ये रहा वो स्टेशन। मूव करेंगे। विश्व में सबसे वयस्क हवाई अड्डा शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, देखिए विश्व में सबसे वयस्क यानी बिजीएस्ट, ठीक है, इसका मतलब बिजी होता है, ठीक है, बिजी, और विश्व में सबसे बड़ा यानी कि बिगेस्ट पूछ रहा है आपसे, तो वो होगा किंग खालिद हवाई अड्डा जो कि सऊदी अरब में है। मूव करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? शंघाई बंदरगाह जो कि चीन में है, ये रहा वो बंदरगाह। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, उड़ीसा जो कि भारत में है। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देख लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा और भी एक्स्ट्रा जानकारी लेकर आऊँगा आपके सामने। ये रहा वो बांध, प्रोफाइल फोटो में आप लोग देख सकते हैं। हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा में महानदी के ऊपर में है, ये फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी के ऊपर निर्मित है। ये संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर है। 1957 में महानदी पर निर्मित यह बांध संसार का सबसे बड़ा एवं लंबा बांध है। पूरे विश्व में सबसे बड़ा और लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। कौन सी नदी पर है? महानदी पर। कब निर्माण करवाया गया था? 1957 में। इसकी कुल लंबाई की अगर बात की जाए तो 25.8 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है। चलिए मूव करेंगे। दुनिया का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो दुनिया का सबसे लंबा डेनियान कुनसान ग्रैंड ब्रिज, ये रहा वो ब्रिज। और ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी, इस ब्रिज की कुल लंबाई है 164.8 किलोमीटर, ठीक है, 164.8 किलोमीटर इस ब्रिज की कुल लंबाई है। ये बीजिंग को शंघाई से जोड़ती है। मूव करेंगे। विश्व की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला, ये रहा प्रोफाइल फोटो। और ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी, देखिए लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला है। 2021 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे शामिल किया गया था। फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2। फैक्ट नंबर 3 में बोल रहा है यह सड़क पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला दर्रे में स्थित है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय जो कि लंदन में है, यूनाइटेड किंगडम, ये रहा प्रोफाइल फोटो। विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग पैन अमेरिकन राजमार्ग। और यहाँ पर प्रोफाइल फोटो आपके सामने है। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देखिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर प्रोफाइल फोटो में आते हैं और समझते हैं ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों में ही फैला हुआ है। तो सोच लीजिए ये राजमार्ग कितना बड़ा राजमार्ग है। उत्तरी अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है और दक्षिणी अमेरिका भी एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो ये दो कॉन्टिनेंट के बीच में जुड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ ये प्रूदो बे यानी कि अलास्का में स्थित प्रूदो बे से स्टार्ट होता है और साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना में स्थित ब्यूनस आयर्स में जाकर समाप्त होता है, ठीक है। यहाँ पर 3 लाइंस दिए गए हैं, ग्रीन, येलो और रेड। ग्रीन का मतलब होता है कि वो लाइन
जो अलास्का के हाईवे के अंतर्गत आता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये अलास्का के अंतर्गत आता है, ठीक है। येलो वाला लाइन अनऑफिशियल है, रेड वाला लाइन जो है वो है ओरिजिनल रूट, यहाँ तक पूरा ब्यूनस आयर्स तक, ठीक है, अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स तक। अब आइए यहाँ पर फैक्ट में देखते हैं। उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ती है 48,000 किलोमीटर जोड़ने वाला पैन अमेरिकन राजमार्ग दुनिया का सबसे लंबा राजमार्ग है, जैसा कि हम लोग अभी प्रोफाइल फोटो में चर्चा किए हैं। दूसरे नंबर पर हाईवे 1 जो कि ऑस्ट्रेलिया में आती है, जिसकी लंबाई है 9,009 मील्स, किलोमीटर की बात करें तो 14,500 किलोमीटर। तीसरे नंबर पर ट्रांस साइबेरियन जिसकी लंबाई है 6,800 मील यानी 11,000 किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान देना है। लूसेंट में ट्रांस साइबेरियन दिया हुआ है तो वहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा। अब जो है सबसे लंबा जो है वो हो गया है पैन अमेरिकन राजमार्ग, जिसकी लंबाई 48,000 किलोमीटर है, जो उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ने का काम करती है। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया जिसका नाम है हाईवे 1 जिसकी लंबाई है 14,500 किलोमीटर, और तीसरे नंबर पर ट्रांस साइबेरियन जो कि रशिया में है जिसकी लंबाई है 11,000 किलोमीटर। मूव करेंगे आगे की तरफ। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट कोटोपैक्सी। यहाँ पर देखेंगे ये रहा हमारा साउथ अमेरिका, ठीक है, ये है हमारा साउथ अमेरिका। माउंट कोटोपैक्सी जो है वो साउथ अमेरिका में है, ठीक है। कहाँ पर है? इक्वाडोर में, याद रखिएगा। टोटल कंट्रीज की अगर बात करें, कंट्रीज जो है टोटल 12 कंट्रीज है साउथ अमेरिका में, जिनमें से इक्वाडोर, ये वाला हिस्सा देख रहे हैं जो आप, इक्वाडोर में स्थित कोटोपैक्सी जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ये रहा कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। ये इक्वाडोर में स्थित है। कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। मूव करेंगे। विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है जो कि दक्षिण अमेरिका में है। ये भी दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। ये जो एंडीज पर्वतमाला है, ये यहाँ से देखिए, ये पूरा का पूरा एंडीज पर्वतमाला है, ठीक है। एंडीज पर्वतमाला यानी ये देखिए, ये हिस्सा जो है ये साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में पैसिफिक ओशियन आता है, ठीक है, और इसके ईस्टर्न साइड में अटलांटिक ओशियन आता है। अटलांटिक ओशियन जो है वो दो भाग में बटा हुआ है। ऊपर वाला नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के नाम से जाना जाता है और नीचे वाला साउथ अटलांटिक ओशियन के नाम से जाना जाता है। पैसिफिक ओशियन जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, और सबसे छोटा महासागर की बात की जाए यह है बिगेस्ट, ठीक है, और सबसे अगर स्मॉलेस्ट की बात की जाए तो है आर्कटिक ओशियन, ठीक है। आइए यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की एक लंबी पर्वतमाला है, फैक्ट नंबर 1, जैसे कि मैंने आपको बताया। फैक्ट नंबर 2, एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंचा जो पहाड़ है वो है एकांगुआ, यानी कि हाइट, यानी कि इंग्लिश में इसे पिक कहा जाता है, एकांगुआ, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी जो है वो है एकांगुआ, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस देखे जा सकते हैं। अब आइए हम लोग पर्वतमाला के बारे में थोड़ा सा और भी अध्ययन करेंगे। जैसे कि एंडीज पर्वतमाला जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, जिसकी लंबाई है साइड में, यहाँ पर मैं ऊपर में मेंशन कर रहा हूँ, एंडीज पर्वतमाला जो कि साउथ अमेरिका में आता है, जिसकी लंबाई है 7,000 किलोमीटर, ठीक है, और ये 7 कंट्रीज से होकर गुजरता है, ये भी आपको याद रखना, ठीक है, 7 कंट्रीज से होकर गुजरता है। इसके बाद सेकंड पोजीशन में कौन सा आता है? रॉकी पर्वतमाला। ये कहाँ पर है? ये है आपको नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका। इसकी लंबाई है 4,800 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। 1 और ये 2। 3 नंबर पे आएगा ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, जिसकी लंबाई है 3,500 किलोमीटर, और ये कहाँ पर है? ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी साइड में, ठीक है।
ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न वाले भाग में ये स्थित है, ये आपको याद रखना है। चौथे नंबर पर आता है हमारे भारत का हिमालय, ठीक है, जिसकी लंबाई है 2500 किलोमीटर। ठीक है, तो ये रहा 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्वतमाला। एक नंबर पे एंडीज जो कि साउथ अमेरिका में है, दूसरे नंबर पर रॉकीज जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, तीसरे नंबर पर ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी तट पर है, और चौथे नंबर पे है हिमालय जिसकी लंबाई है 2500 किलोमीटर। मूव करेंगे आगे की तरफ। विश्व में सबसे अधिक कर्मचारी वाला विभाग कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। देखिए लूसेंट पे यहाँ पर रेलवे दिया गया है, ठीक है, रेलवे, तो आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा। तो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है विश्व में सबसे अधिक कर्मचारी वाला विभाग है। विश्व में सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान कौन सा है? वो रहेगा चैल जो कि हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। ये रहा दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड। ये रहा कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। चैल क्रिकेट ग्राउंड जो है दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड है। ठीक है, फैक्ट नंबर 2, 1893 ईस्वी में इस ग्राउंड को पिच को बनाया गया था जो कि समुद्र तल से 2444 मीटर ऊपर है। बनाया किसने था? पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह ने इस ग्राउंड को बनाकर तैयार किया था। मूव करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? कांग्रेस पुस्तकालय, लंदन यानी यूनाइटेड किंगडम। ये रहा प्रोफाइल फोटो। आइए एक्स्ट्रा जानकारी देखते हैं। कांग्रेस की लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें 173 मिलियन वस्तुएं स्थित हैं और 3000 से अधिक कर्मचारी इसमें कार्य करते हैं। यह आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने टॉपिक 6 और लेक्चर 2 को कंप्लीट कर लिया है जो कि किससे रिलेटेड है? बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट टॉपिक को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग टॉपिक 7 लेकर आएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।